हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल स्टडी विद देव प्रकाश सर में। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था कि अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा छोटी बड़ी भिन्नों को ज्ञात करना, मतलब भिन्नों की तुलना हम कैसे करेंगे। तो इसी प्रकार मेरे वीडियोस देखते रहिए और आप लोग आगे बढ़ते रहिए और मेरा भी आप उत्साहवर्धन करते रहिए। दोस्तों, मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूँ, तो इस हिसाब से आप लोग मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करते रहिए। जो भी लोग नए लोग वीडियो देख रहे हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो इसी क्रम में चलते हैं आगे मेरे इस नए वीडियो में भिन्नों की तुलना करना। तो दोस्तों, भिन्नों की तुलना करने का केवल यही अर्थ हमारे सामने आता है कि हम कैसे जानें कि कौन भिन्न छोटी है और कौन भिन्न बड़ी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों छोटी बड़ी भिन्न कैसे ज्ञात करें। तो इसके लिए आपके लिए मैंने विधि एक यहाँ पर लिखी हुई है। पहली जो विधि है वो है आर पार गुणा नियम। दोस्तों, इसमें जैसा कि इस नाम से ही स्पष्ट होता है आर पार गुणा नियम, मैंने यहाँ पर आपके सामने दो भिन्न ले रखी हैं। इन दोनों भिन्नों में पहली भिन्न है 1/6 और दूसरी भिन्न है 2/9। दोस्तों, 1/6 और 2/9 इन दोनों भिन्नों को अगर आप देखेंगे तो देखने से नहीं पता चलता है कि कौन सी भिन्न बड़ी है। भिन्न भी एक संख्या होती है और ये इनमें से कौन सी संख्या छोटी है, अर्थात भिन्न छोटी है। तो कौन सी संख्या या भिन्न बड़ी है, कौन सी संख्या या भिन्न छोटी है, ये जानने के लिए अगर आपके पास दो भिन्न हैं तो उसका सबसे सरल तरीका है आर पार गुणा नियम। इस आर पार गुणा नियम में हम क्या करते हैं दोस्तों कि जो दाएं साइड का हर होता है उसको बाएं साइड के अंश में मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब गुणा कर देते हैं, और जो बाएं साइड का हर है नीचे लिखा है उसे दाएं साइड के अंश में गुणा कर देते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कैसे होता है। 9 एकम 9 आ गया यहाँ, और इसका गुणा 6 का आप गुणा 2 में कर दीजिए, 6 दूना 12। देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो आर पार गुणा आपने किया है तो इस भिन्न के सामने आपका जो नंबर आया है, आपकी जो संख्या आई है वो 9 आई है, और इस भिन्न के सामने 12 आया है। तो दोस्तों, जिस भिन्न के सामने बड़ी संख्या होती है वो भिन्न हमारी दूसरी भिन्न से बड़ी होती है, और जिस भिन्न के सामने छोटी संख्या आती है वो भिन्न छोटी होती है। बिल्कुल सीधा सा नियम है, कोई इसमें आपको अधिक सोचने की ज़रूरत नहीं है। सीधे इसके हर का गुणा इसके अंश में, इसके हर का गुणा इसके अंश में कर दें। जिसके सामने जो संख्या आती है दोस्तों वही संख्या आपका उस भिन्न को बताएगी कि ये भिन्न बड़ी है या छोटी है। जैसे कि 1/6 के सामने 9 आया, 2/9 के सामने 12 आया, इसका मतलब है आप देखिए 9 छोटा है 12 से। इस चिन्ह को आप लोग जानते होंगे। ये जिस तरफ इसकी नोक रहती है या आप कह सकते हैं कोना रहता है वो आपका छोटी संख्या को दर्शाता है, और जिस तरफ इसका बड़ा वाला हिस्सा रहता है, फैला हुआ हिस्सा रहता है, उस तरफ बड़ी संख्या को दर्शाया जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं 9 12 से छोटा है, आप कह सकते हैं 12 9 से बड़ा है। तो जिस प्रकार से 12 9 से बड़ा है, इसी प्रकार 12 के ऊपर जस्ट देखिए 2/9 लिखा है। तो इसी प्रकार इन भिन्नों की भी तुलना हो जाती है कि जो 1/6 है वो आपका छोटा है 2/9 से। दोस्तों, एक उदाहरण मैंने 1/6 और 2/9 का लिया। एक उदाहरण हम लोग और ले लेते हैं। एक संख्या मैं और लेता हूँ 3/5 और 4/7। इसके लिए भी दोस्तों सेम प्रोसेस आपको करना है। इधर वाले हर का गुणा इधर के अंश में कर देते हैं, और इधर वाले हर का गुणा इधर के अंश में कर देते हैं। आर पार गुणा नियम। 7 का गुणा आप 3 में करेंगे, 7 तियाँ 21 आया। और दोस्तों यहाँ पर 5 का गुणा हम 4 में करेंगे, 5 चौके 20 आया। आपके सामने है 21 आपकी बड़ी संख्या है, मतलब ये 3/5 वाला 21 है और 4/7 के नीचे 20 है। तो जिसके सामने की या जिसके नीचे की संख्या बड़ी आ रही है दोस्तों वो भिन्न बड़ी है, और जिस भिन्न के नीचे छोटी संख्या आ रही है वो भिन्न आपकी छोटी भिन्न है।
तो इसी प्रकार 3/5 आपकी बड़ी है 4/7 से। तो दोस्तों ये आर पार गुणा नियम, यदि आपको दो संख्याएं हैं और जिनमें आपको पता करना है कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है, तो ये बहुत ही आसान विधि है। इसके लिए आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं जबकि आपके साथ आपको दो संख्याएं दी गई हों। अब इसके बाद में हमें और भी कुछ प्रश्न मिलते हैं एग्ज़ाम में, जैसे कि आपकी 3 या 4 संख्याएं दे दी जाती हैं भिन्न की, और आपसे पूछ लेता है कि इनका आप अवरोही क्रम बनाइए या आरोही क्रम में बनाइए, या 4 ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सी संख्या आरोही क्रम में है, कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम में हैं। तो दोस्तों इस विधि का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये थोड़ा सा विधि आपकी उस स्तर पर थोड़ा कठिन हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, आप उसमें इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा सोचना पड़ता है कि जैसे चार भिन्न लिखी होती हैं, तो पहले हम पहले और दूसरे के बीच में कौन सी संख्या छोटी है ज्ञात करते हैं, फिर दूसरे तीसरे संख्या के बीच में ज्ञात करते हैं, फिर तीसरे चौथे के बीच में ज्ञात करते हैं, फिर उनमें आपस में संबंध स्थापित करते हैं कि कौन किससे छोटा है कौन किससे बड़ा। तो दोस्तों ये एक लेंदी प्रक्रिया हो जाती है, ये एक बड़ी प्रक्रिया हो जाती है। लेकिन इसके लिए आप एक और नियम लगा सकते हैं, जैसे भिन्न की संख्याओं को मैं एक हेडिंग दे देता हूँ, भिन्न की संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना। आरोही या अवरोही क्रम में लिखना। इसके लिए दोस्तों आइए हम लोग कुछ संख्याएं ले लेते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ 2/5 पहली संख्या, दूसरी मैंने संख्या ली है 7/10 और तीसरी संख्या ली है मैंने 3/4। आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इनमें से संख्याओं को यदि हम रखें आरोही क्रम में तो कौन संख्या पहले आएगी, कौन संख्या बाद में आएगी, और यदि हम इसे आरोही क्रम में लिखते हैं तो कौन सी संख्या पहले आएगी, कौन सी संख्या बाद में आएगी। लेकिन इसको लिखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनमें सबसे छोटी संख्या कौन है, फिर उससे बड़ी संख्या कौन है, फिर सबसे बड़ी संख्या कौन है। जिस प्रकार मैंने 3 संख्याओं का उदाहरण लिया है, इसी प्रकार आपको 4 संख्याएँ भी मिल सकती हैं दोस्तों भिन्न की, 5 संख्याएँ भी भिन्न की मिल सकती हैं। तो इस प्रकार यदि आपको पूछा जाता है कि ये इनमें से कौन से आरोही क्रम में लिखा है या इन संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में लिखिए, तो मुझे लगता है कि इसके लिए एक विधि है, वो मैं सरल समझता हूँ, लग इस विधि से भी जाएगा ये सवाल। लेकिन दोस्तों ये थोड़ी लंबी प्रक्रिया हो जाती है, थोड़ी लंबी प्रक्रिया हो जाती है। इसके लिए जो सबसे सरल विधि मुझे लगती है मैं उसे आपको बताना चाहूँगा। इसे हम समहर नियम विधि से, समहर नियम विधि से पता करेंगे। तो समहर विधि नियम दोस्तों क्या होती है, आइए इसको जान लेते हैं। समहर नियम विधि में हम क्या करते हैं कि जो भी हमको भिन्न की संख्याएं दी हुई रहती हैं, हम सबसे पहले उन भिन्न की संख्याओं में जो भी हर में संख्याएं लिखी होती हैं, उन सभी संख्याओं का लासापा ज्ञात कर सकते हैं या ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों लासापा की प्रक्रिया को मैंने इससे पहले वाले वीडियोज़ में 2 पार्ट्स में आपको समझाया है। भिन्नों का लासापा भी मैंने आपको निकालना सिखाया है, साथ में आपको सामान्य संख्याओं का लासापा मासापा दोनों निकालना समझाया है। लेकिन आपको केवल यहाँ पर साधारणतया जो हर में संख्याएं लिखी हैं उनका ही आपको लासापा निकालना है, और उसके आधार पर हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों कैसे इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। तो दी हुई संख्याओं में हर की संख्याएं दोस्तों हर की संख्याएं हमारी हैं 5, 10 और 4। 5, 10 और 4
दोस्तों 5, 10, 4 का हम निकालेंगे लघुत्तम समापवर्ती। तो लघुत्तम समापवर्त निकालने की मैं गुणनखंड विधि का प्रयोग करूंगा। 5, 10, 4, एक खड़ी लाइन एक पड़ी लाइन डाल करके इसे हम निकालते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में लघुत्तम समापवर्त मैंने निकालना सिखाया है दोस्तों, आप लोग मेरा वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। तो अब लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए 2 से अधिक संख्याओं में या दो संख्याओं में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 2 से भाग देने का प्रयास करते हैं कि यदि किसी भी एक भी संख्या में अगर 2 का भाग जा रहा है तो हम यहाँ 2 रखते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ 10 और 4 में जा रहा है दोस्तों, जिसमें भाग नहीं जाता है उसको वैसा ही छोड़ देते हैं। 10 में जाएगा 2 पंचे 10, 4 में गया 2 दूना 4। अगर अब भी 2 का भाग जा रहा है दोस्तों तो हम 2 का भाग अभी भी देंगे। जब तक एक भी संख्या में हमारी 2 का भाग जाता रहेगा संख्या का, तब तक हम भाग देते रहेंगे। जिसमें भाग नहीं जाता है उसे ऐसा ही छोड़ते जाते हैं। इसमें जाएगा 2 एक कम 2। इसके बाद दोस्तों 2 के बाद हम देखते हैं कि 3 से क्या किसी संख्या में भाग जा रहा है, तो 3 का भाग 5 या 1 जो हो जाता है उसमें तो भाग देना ही नहीं होता है। 5 में हमारा 3 का भाग नहीं जाता है, 4 का भी भाग नहीं जाता है, सीधा 5 से ही इसमें भाग जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसके गुणनखंड मिल गए। या आप कह सकते हैं कि 5, 10, 4, 5, 10, 4 का लासा। तो ये आ गया दोस्तों, इनका गुणा कर लीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 5, तो ये आ जाता है 2 दूना 4, 4 पंचे 20। तो दोस्तों आपने देखा कि 2/5, 7/10 और 3/4 में जो हर की संख्याएं थी 5, 10, 4, उनका लासा हमने निकाल लिया है 20। अब आपको क्या करना है कि आपको इन सब के हर 20 बना लेने हैं। कैसे बनाने हैं आइए देखते हैं। 2/5 पहली संख्या है, 7/10 दूसरी संख्या है, 3/4 तीसरी संख्या है। दोस्तों इसे भी हमें 20 बनाना है, 5 को, 10 को भी 20 बनाना है। चूँकि 5, 10, 4 का लासा हमने निकाला है वो 20 आया है, तो हमें 5 को भी 20 बनाना है, 10 को भी 20 बनाना है, 4 को भी 20 बनाना है। तो ये आप अपने अनुभव से पता कर सकते हैं कि 5 को 20 बनाने के लिए किस संख्या का गुणा करें जो 20 बन जाए। तो दोस्तों 5 में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो ये 20 बन जाएगा। तो जिस संख्या का गुणा हम 5 में करेंगे उसी का गुणा आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। तो हम इसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ 4 का गुणा कर देते हैं। इससे संख्या में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 10 को 20 बनाने के लिए ऊपर और नीचे दोनों में 2 का गुणा करना पड़ेगा दोस्तों, तब ये नीचे 20 बन जाएगा। और 4 में आपको 20 बनाने के लिए 5 का गुणा करना पड़ेगा, तो वही गुणा आप ऊपर भी करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों संख्याएं हमारी किस प्रकार परिवर्तित होती हैं। ऊपर आ गया आपका 4 दूना 8, नीचे आ गया 5 चौके 20, ऊपर आ गया 7 दूनी 14, नीचे आ गया 10 दूना 20, ऊपर आ गया 3 पच्चे 15, नीचे आ गया 4 पंचे 20। आप दोस्तों देख रहे होंगे कि तीनों ही संख्याओं में हर में हमें 20 मिल चुका है। इसीलिए इसका नाम है समहर नियम विधि। मतलब समान हर नियम, यानी समान हर हम बना लेते हैं प्रत्येक संख्या में। किस विधि से? हर की संख्याओं का लासा निकाल लेते हैं। जो लासा आता है हर में हम जो भी वांछित संख्या है उसका गुणा करके हम ऊपर और नीचे दोनों में इस प्रकार गुणा करते हैं कि नीचे वाली संख्या टोटल जो हमारा लघुत्तम निकला है वही हो जाए। तो यानी हर समान हो जाए कुल मिलाकर। और हर किस प्रकार समान करना है मैंने आपको पूरी विधि यहाँ बता दी है दोस्तों। अब जब नीचे तीनों संख्याओं में हमें 20 मिल रहा है, तो जो संख्या ऊपर बड़ी है वही संख्या बड़ी है और जो छोटी है वही संख्या छोटी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या 8 और उसके बाद बड़ी संख्या 14 है, 14 से बड़ी संख्या 15 है। तो इसी प्रकार इनके सापेक्ष जो संख्याएं हमारी लिखी थी, इस संख्या को हमने इससे बनाया था 2/5 से, इस संख्या को हमने 7/10 से बनाया था, इस संख्या को हमने 3/4 से बनाया था। तो जिस हिसाब से ये संख्याएं बड़ी और छोटी होंगी उसी हिसाब से 2/5, 7/10 और 3/4 हमारी उसी हिसाब से बड़ी और छोटी संख्याएं होंगी। तो
चूँकि अब दोस्तों हम यहाँ दिखाएंगे कौन संख्या किससे छोटी। 8/20 जो है वो 14/20 से छोटी है। 20 पे आप मत जाइए, जो संख्या ऊपर होगी उसी हिसाब से संख्या हमारी छोटी और बड़ी मानी जाएगी। तो 8 14 से छोटी है, इसलिए 8/20 14/20 से छोटी होगी, तो ये इससे छोटी हो गई। 14 15 से छोटा है, तो इसलिए 14/20 15/20 से छोटी हो गई। अब चूँकि दोस्तों 8/20 जो संख्या बनाई थी हमने, वो 2/5 से बनाई थी, तो उसी क्रम में 2/5 और 14/20 जो बनी थी वो 7/10 से बनी थी, तो 7/10। और दोस्तों जो हमारी 15/20 थी वो 3/4 से बनी थी। तो जिस क्रम में आपकी ये संख्याएं छोटी और बड़ी आई हैं, उसी क्रम में ये संख्याएं भी आपकी छोटी बड़ी होंगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 2/5 सबसे छोटी संख्या है, 7/10 इससे बड़ी संख्या है, 7/10 से बड़ी संख्या आपकी 3/4 है। तो इस प्रकार हमें संख्या कौन छोटी है किससे, ये पता चल गया। अब इसे आप अगर आरोही क्रम में लिखना चाहते हैं तो आरोही क्रम भी आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे लिखा जाता है। अवरोही क्रम में लिखना चाहते हैं तो उसे भी मैं समझा देता हूँ कि कैसे लिखा जाता है। अब हम इसको लिखना चाहेंगे आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिखने पर दोस्तों आरोही क्रम में किसी संख्या को लिखने का मतलब होता है, आप लोगों ने एक नाम अक्सर सुना होगा, झंडारोहण। तो झंडारोहण का अर्थ ये होता है झंडे को नीचे से ऊपर ले जाया जाता है, नीचे से ऊपर ले जाया जाता है। झंडा जब हम रस्सी खींचते हैं तो झंडा आपका ऊपर जाता है, मतलब नीचे से ऊपर। तो उसी प्रकार नीचे का अर्थ हो गया कम से ज़्यादा की तरफ। तो कम वाली संख्या हमारी आरोही क्रम में पहले लिखी जाती है, सबसे कम वाली। तो सबसे छोटी संख्या हमारी 2/5 ही है। फिर इससे जो अगली इससे तुरंत बड़ी है वो है 7/10। तो दोस्तों 7/10 फिर इससे बड़ी है, और इससे बड़ी संख्या जो आपकी है वो 3/4 है। मतलब छोटे से आप संख्या बड़ी करते चले जाइए, लास्ट में सबसे बड़ी संख्या रख दीजिए। अब होता क्या है कि ये चूँकि इससे छोटी है तो इसलिए ये चिन्ह यहाँ आया, ये इससे छोटी है तो ये चिन्ह आया। दोस्तों सेम ऐसे ही हमारी ये संख्या आई थी। तो चूँकि ये एक संयोग था कि जिस प्रकार से आरोही क्रम में हम यहाँ लिख रहे हैं, तो ये संख्याएं हमारी ऑलरेडी आरोही क्रम में ही लिखी थी, लेकिन हम अपना आरोही क्रम में लिखने का जो सिस्टम है उसको समझने के लिए ये प्रक्रिया तो हमें करनी ही पड़ेगी। तो आप देखिए ये संख्याओं का आपका आरोही क्रम हो गया। अब इसी को हम अगर लिखें अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, तो दोस्तों अवरोही क्रम जो होता है वो आरोही क्रम का उल्टा होता है। अवरोही क्रम जो होता है वो आरोही क्रम का उल्टा होता है। इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले हमें सबसे बड़ी संख्या रखनी है। तो दोस्तों देखिए यहाँ 3/4 सबसे बड़ी संख्या थी, आप इसे पहले लिख लेंगे। इसके बाद जो इससे जस्ट छोटी संख्या है उसके बाद उसे लिख लेंगे, तो 7/10। फिर जो इससे भी छोटी संख्या है इसके बाद उसको लिख लेंगे। या फिर आप ये जान लीजिए अगर आप आरोही क्रम में लिख चुके हैं संख्या को तो उसको आप उल्टी तरफ से लिख दीजिए, तो वो आपकी अवरोही क्रम में संख्याएं आपको मिल जाएंगी। वैसे नियम ये होता है सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, इस क्रम में जब आप लिख देते हैं। तो जब इधर बड़ी संख्या आ गई तो दोस्तों आपका चिन्ह भी बड़े की तरफ ये फैला हुआ हिस्सा रहेगा और छोटे की तरफ ये नोक वाला हिस्सा रहेगा। तो ये आपका अवरोही क्रम है, यानी घटते हुए क्रम में। तो घटेगा कब दोस्तों, जब बड़ा होगा, जब बड़ी संख्या बड़ी होगी तो उसे हम घटाएंगे। तो बड़ी संख्या को हम घटाते चले जाते हैं तो हम उसे अवरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम को हम कैसे बनाएंगे, जब छोटी संख्या से शुरुआत करेंगे तब तो उसे हम बढ़ाते हुए जाएंगे। तो सबसे छोटी संख्या को हम बड़ी करते लिखते चले जाते हैं, इस प्रकार आरोही क्रम हमारा लिख जाता है। और जब बड़ी संख्या से छोटी संख्या लिखते चले जाते हैं तो वो अवरोही क्रम लिख जाता है। दोस्तों ये तो हुआ आपका दो संख्याओं को अगर आप तुलना करना चाहते हैं
तो दो संख्याओं में कैसे जाने कि कौन सी संख्या छोटी है कौन सी संख्या बड़ी है। तो ये आपकी प्रक्रिया मैंने यहाँ आपको दो उदाहरणों से समझाई। इसके बाद में आरोही और अवरोही क्रम में लिखने का समहर नियम विधि जो हमने बताई वो ये आपके सामने है कि सबसे पहले हर की संख्याओं का आप लासापा निकाल लीजिए। उसके बाद जो लासापा आता है हर को तीनों या चारों या जितनी संख्याएं दी गई हैं हर में उसी लासापा के बराबर संख्या को बनाने के लिए ज़रूरत वाली संख्या का ऊपर नीचे गुणा करके सभी संख्याओं के हर को समान कर लेते हैं। इसके बाद ऊपर वाली संख्या हम देखते हैं जो बड़ी होती है और जो छोटी होती है उस हिसाब से संख्याएं बड़ी और छोटी मानी जाती हैं और उसी के सापेक्ष हम ये देख लेते हैं कि ये छोटी बड़ी संख्याएं जो हैं ये किससे बन के आई थी। हम उन संख्याओं का निर्धारण कर देते हैं कि कौन संख्या छोटी है और कौन बड़ी है। इसके बाद में हमने इसे आरोही और आपको अवरोही क्रम में लिखना सिखाया। दोस्तों आरोही और अवरोही क्रम में लिखने की एक और विधि होती है भाग विधि। आप चाहें तो इसका भी प्रयोग कर सकते हैं अगर आप भाग देने में निपुण हैं बहुत अच्छे से। भाग विधि से आरोही अवरोही क्रम में लिखना, आरोही व अवरोही क्रम में लिखना। दोस्तों इसके लिए थोड़ा सा आपको दशमलव वाला जो भाग होता है उस पर आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप दशमलव वाला भाग नहीं दे पाते हैं तो आप मुझे कमेंट करके लिखिए, मैं दशमलव वाला भाग भी किसी वीडियो द्वारा आपको समझा दूंगा। तो देखते हैं दोस्तों, यही संख्याएं ले लेते हैं कि जैसे आपकी पहली संख्या थी 3/4, दूसरी संख्या थी 7/10, तीसरी संख्या थी 2/5। तो दोस्तों भाग विधि में क्या करते हैं, सीधा डायरेक्ट हम 4 का भाग 3 में, 10 का भाग 7 में और 5 का भाग 2 में दे देते हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि यदि कोई संख्या हमारी भिन्नात्मक है यानी फ्रैक्शनल है तो फ्रैक्शनल संख्या भिन्नात्मक संख्या तभी भिन्न बनी है जब उसको हम पूर्णांक में नहीं लिख सकते हैं। तो पूर्णांक में नहीं लिख सकते हैं तो या तो उसे हम भिन्न रूप में लिखेंगे या दशमलव रूप में लिखेंगे। तो दोस्तों जो भिन्न रूप है इसको आप दशमलव रूप में बदल लीजिए। दशमलव रूप में बदलने के बाद आप देख सकते हैं कौन संख्या बड़ी है और कौन छोटी है। तो सीधा सीधा आइए 4 का भाग हम 3 में देते हैं। तो दोस्तों 4 का भाग 3 में नहीं जाएगा। जब भाग नहीं जाता है तो हम दशमलव लगा देते हैं और एक जीरो बढ़ा लेते हैं। तो 3 में एक जीरो बढ़ जाएगा, हो जाएगा 30। दोस्तों 4 का भाग जब 3 में देंगे, 4 का भाग 3 में देंगे तो नहीं जाएगा, तो एक जीरो दशमलव लगा के हम 3 में एक जीरो बढ़ा लेंगे। ये सब अपने दिमाग में आप कर सकते हैं। तो हो जाएगा 30। 30 में 4 का भाग दे देंगे तो 4 सत्ते 28। अब दोस्तों जब 28 को आप 30 से घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो एक बार दशमलव चूँकि आप लगा चुके हैं तो एक जीरो आप हमेशा लगाते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये नियम होता है भाग का दशमलव वाले कि जब एक बार दशमलव लग जाता है तो ज़रूरत पड़ने पर हम संख्या के आगे एक शून्य बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ 4 सत्ते 28 के बाद हमारा 2 बचता है और एक बार दशमलव लग चुका है तो 2 के बाद आप 0 फिर बढ़ा सकते हैं। तो 2 के बाद 0 बढ़ाएंगे दोस्तों 20 हो जाएगा। 4 का भाग आप 20 में देंगे तो 4 पंचे 20। दोस्तों ये जो आपकी संख्या थी भिन्न वाली, इसका दशमलव के रूप में निरूपण 0.75 बन गया। अब आप 10 का भाग जब 7 में देंगे तो दोस्तों 10 का भाग 7 में नहीं जाएगा, लिहाजा दशमलव लग जाएगा और एक जीरो आप 7 में बढ़ा सकते हैं, 70 हो जाएगा। 10 का भाग जब आप 70 में देंगे तो 10 सत्ते 70 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 5 का भाग आप 2 में देंगे। 5 का भाग 2 में नहीं जाएगा। 5 का भाग जब 2 में नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, हम दशमलव लगा लेंगे और दशमलव लगाने के बाद 2 में एक जीरो बढ़ा लेंगे। तो 2 में जब एक जीरो बढ़ जाएगा तो संख्या हो जाएगी 20। 20 में आप 5 का भाग देंगे तो 5 चौके 20। तो दोस्तों अब आप देखिए इनमें जो संख्या बड़ी होगी वो बड़ी होगी और जो छोटी होगी वो छोटी होगी। तो आप देख सकते हैं ये 0.4 आपकी एक छोटी संख्या है। 0.7 0.4 से बड़ी है। 0.4 0.7 0.4 से बड़ी है और 0.75 आपकी
0.7 से बड़ी है। इसका मतलब सबसे छोटी संख्या 0.4 है, इससे बड़ी संख्या 0.7 है और इससे भी बड़ी संख्या 0.75 है। क्योंकि दोस्तों अगर आप यहाँ से दशमलव हटा भी दें तो भी आपको पता चल रहा होगा कि ये दशमलव हटाने के बाद ये 75 है, ये 7 है, ये 4 है। या दशमलव के बाद आप जीरो अगर बढ़ाना चाहते हैं, 2 अंक का बनाना चाहते हैं, तो मैंने आपको दशमलव और शून्य पर भी एक वीडियो बनाया, उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ आप चाहें तो एक जीरो बढ़ा सकते हैं तो ये हो जाएगा 70, और यहाँ आप चाहें तो एक जीरो बढ़ा सकते हैं तो ये आपका 40 हो जाएगा। तो आप दशमलव जब हटाएंगे तो ये 75, ये 70, ये 40, तो आपके सामने है कौन संख्या बड़ी है कौन छोटी है। लेकिन आप सीधा भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि 0.75 है, ये केवल 0.7 है, ये केवल 0.4 है। तो ये संख्या सबसे छोटी, फिर इससे बड़ी ये है, फिर इससे बड़ी ये है। तो दोस्तों यहाँ आप क्या करेंगे, ये संख्या आपकी मुझे चूँकि एक सीरीज में लिखी मिल गई, इसलिए मैंने यहीं से कॉमा हटा के मैं यहीं बड़ा और छोटे का चिन्ह लगा दूंगा। अगर इनमें कोई ये संख्या बीच में होती या इधर होती तो मैं दोबारा लिखता, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं दोबारा ही लिख देता हूँ। तो यहाँ मैं देखता हूँ कि 0.75 संख्या जो है ये बड़ी है 0.7 से, और 0.7 संख्या बड़ी है दोस्तों 0.4 से। तो 0.75 संख्या जो थी दोस्तों ये किससे मिली है, 3/4 से, और ये 7/10 संख्या जो आई है वही 0.7 के रूप में लिखी है, और जो 2/5 है वही आपकी 0.4 के रूप में लिखी है। तो दोस्तों यहाँ पर आइए लिखते हैं, तो इसे देख लेते हैं इसमें से कौन संख्या बड़ी है। तो 3/4 जो है वो आपकी वो बड़ी है 7/10 से, और ये बड़ी है आपकी 2/5 से। इसे आप सीधा ऊपर वाली संख्या से मिला सकते हैं। अब इसे हम आरोही अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम में लिखने पर तो दोस्तों आरोही क्रम में मैं आपको बता चुका हूं, पहले सबसे छोटी संख्या रखी जाती है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है दोस्तों, 2/5, क्योंकि जिधर ये नोक होती है उधर संख्याएं छोटी होती हैं। तो ये 2/5 इससे छोटी है, और चूंकि इसकी तरफ भी नोक है तो यानी इससे ये छोटी है, तो सबसे छोटी आपकी 2/5 है। तो आरोही क्रम का अर्थ होता है सबसे छोटी संख्या से हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो 2/5 सबसे छोटी है, फिर इससे बड़ी है आपकी 7/10। देखिए 7/10 की तरफ आपका इसका बड़ा वाला हिस्सा फैला हुआ हिस्सा है, और फिर इससे बड़ी संख्या है आपकी 3/4। तो ये आपका दोस्तों आरोही क्रम है। अब इसे हम अगर अवरोही क्रम में लिखना चाहें, अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम में जब आप लिखेंगे दोस्तों तो सबसे बड़ी वाली संख्या पहले लिखेंगे। तो आप देखते हैं इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये है, तो यानी सबसे बड़ी 3/4 है। तो दोस्तों 3/4 से आप शुरुआत करेंगे और इसे उल्टा लिख लेंगे। तो इसके बाद 7/10 आ जाएगा, इसके बाद आपका 2/5 आ जाएगा। तो दोस्तों आप देखते हैं कि 3/4 सबसे बड़ी है, तो बड़े वाले की तरफ इस तरीके आप चिन्ह लगाएंगे, और ये इससे बड़ी है तो इसकी तरफ लगाएंगे। यानी बड़े से छोटे की तरफ जब हम जाते हैं तो अवरोही क्रम हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आरोही और अवरोही क्रम में आप जब संख्याओं को लिखना चाहते हैं तो आपके पास 2 विधियां हैं। पहली विधि है आपकी समहर नियम विधि, जिसमें आप लघुत्तम का प्रयोग करके हर को समान करके और भिन्न की संख्याओं को छोटा और बड़ा पता करके उन्हें आप आरोही और अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। इसके बाद एक भाग विधि होती है, जिसमें आप संख्याओं को आपस में भाग करके उन्हें दशमलव रूप में लिख लेते हैं, और दशमलव की संख्याओं से आप ये पता कर लेते हैं कि कौन सी संख्या आपकी बड़ी है, और जो दशमलव वाली संख्या जिस भिन्न से आई है वो भिन्न उसी हिसाब से बड़ी और उसी हिसाब से छोटी होती है। आप इस विधि से भी पता कर सकते हैं। वैसे मुझे विधि सबसे ज़्यादा आसान लगती है, बट इस पर थोड़ा सा आपका भाग देने का थोड़ा जो आपकी स्पीड है वो तेज़ होनी चाहिए, और एक्यूरेसी आपकी अच्छी होनी चाहिए। यानी दशमलव में निकालने की जो आपकी
क्रिया है वो थोड़ी सी तेज़ होनी चाहिए दोस्तों। तो जो आपको विधि अच्छी लगे आप उसका यूज़ करिए, सबकी अपनी अलग अलग स्पीड होती है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप लोगों ने भिन्नों की तुलना करना सीखा। तो इस वीडियो में भिन्नों की तुलना आप सीख चुके हैं। पहली विधि आपने सीखी आर पार गुणा नियम, जिसमें से मैं मानता हूं कि यदि दो संख्याएं आपको दी गई हैं तो उन दो संख्याओं को आप बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इधर वाले हर वाली संख्या का गुणा आप इधर वाले अंश में कर दें, इधर वाले हर वाली संख्या का गुणा इधर वाले अंश में कर दें। जिसके सामने बड़ी संख्या है उसी के ऊपर वाली भिन्न आपकी बड़ी होती है। और अगर आपकी दो से अधिक हैं संख्याएं तो उनमें अगर आपको तुलना करनी है कि सबसे छोटी कौन है, फिर उससे बड़ी कौन है, फिर उससे बड़ी कौन है, फिर उससे बड़ी कौन है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपकी 3 संख्याएं भी हो सकती हैं भिन्न की, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, आपकी असंख्य संख्याएं हो सकती हैं। आप उनको समहर नियम विधि से ज्ञात कर सकते हैं, भाग विधि से ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने भिन्नों की तुलना करना सीखा और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसे बहुत अच्छे से समझ लिया होगा और आप लोगों के सब समझ में आ भी गया होगा। तो दोस्तों अगला टॉपिक जो बनेगा वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, इसलिए अगला वीडियो मेरा बिल्कुल मत मिस करिएगा। और हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों से बार बार कहता रहता हूँ कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और जो भी आपकी समस्या है सवाल से जुड़ी या आप किस विषय किस टॉपिक पर अगला वीडियो मेरा चाहते हैं, ये आप अपना कमेंट बॉक्स में मत अपना दे सकते हैं। और यदि आपको कहीं मेरे पढ़ाई हुई किसी चीज़ में कोई समस्या है तो भी आप कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी समस्या ज़रूर देखूंगा और ज़रूर उसका निराकरण करूंगा, उसे सुलझाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।